उपसभापति जी, तो एक नई ऊर्जा की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है, ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परंपरा है। और एक बात मैं और कहूंगा उपसभापति जी, बड़ी विनम्रता से, हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके, ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर कर? उपसभापति जी, नई ऊर्जा की बात की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में बदलाव का भी संकेत दिया है। बदलाव कैसे होता है? कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं और कुछ लोग बदलाव की बात नहीं करते, बदलाव को करके दिखाते हैं। ये अंतर है। उधर से कहा गया था ना, गरीबी हटाओ, बहुत बड़ा नारा चला था, क्या हुआ? और यहां पर अगर मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, किसानों के लिए जिएगी, तो करके दिखाया। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, कितने वर्षों से मिल रहा है, सैकड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं कि नहीं, किसानों के अकाउंट में 41,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता है या नहीं जाता है? जाता है। आज गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं? और ये सारा स्कूल हो या अस्पताल हो या आयुष्मान भारत हो या गरीबों की सेवा हो या लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो, ये भारत के बदलाव के जो नए कार्यक्रम हैं, ये बिना किसी घोटाले के चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। जब 14 में मोदी जी की सरकार आई थी, पहली बार, जिसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, तो उस समय क्या था उपसभापति जी? मैं उस समय उस हाउस में था। हमें कहा कि अब 1-2 घोटाला हो गया, थोड़ा शांति हो, फिर नया घोटाला आ गया। कभी कोयला घोटाला है, कभी 2G घोटाला है, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला है, कभी आपके वो भी है अंतरिक्ष देवास घोटाला। उपसभापति जी, हम लोग पंच तत्व से ये शरीर पंच तत्व से बनता है ना, तो बाद में मालूम हुआ कि उनकी सरकार को यह बताया गया था कि पंच तत्व का सिद्धांत तब तक सफल नहीं होगा जब तक 5 तत्व में घोटाला नहीं करोगे। अब आप देख लीजिए, जमीन का घोटाला करके दिखाया, आकाश का घोटाला हेलीकॉप्टर घोटाला करके दिखाया, वायु का 2G घोटाला करके दिखाया, जल में सबमरीन घोटाला करके दिखाया, और ये सब नहीं छोड़े तो पाताल भी चले गए, कोयला घोटाला कर दिया। क्या बोलेंगे ये लोग? और आज जो स्थिति आ रही है, मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है।
और मैं उनको आज उनके खींच को मैं समझता हूं। राजीव गांधी का एक वक्तव्य था ना कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में 100 रुपया भेजते हैं तो गांव में 100 रुपया पहुंचता है। ये अंतर है डिजिटल तरीके से। सभापति जी, थोड़ा मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति ने उसकी चर्चा की है। बाकी चूंकि हमारे बहुत ही गुणी मित्र रामवीर बिदुड़ी जी ने बाकी क्या